हमारा कप्तान और हमारा कोच वो ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाना चाहते थे, उसके साथ जाना चाहते थे ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक था। कोई तो उन्हें याद दिला देता कि आप आईसीसी के चेयरमैन। तो वो कह रहे हाँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आमिर भाई इंडिया जीत गया, प्रेडिक्शन गलत हो गई सर, क्या कहेंगे? ये बस ठीक है, वो कप अपने घर लेके जाएंगे, मेरे थोड़ी लेके आएंगे। वेल डन। क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। लोगों की टीमें कितना अच्छा खेलती हैं, कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं, कितना बड़ा टारगेट देती हैं लोगों की टीमें। काश कभी हमारी टीम भी ऐसे खेले, काश कभी हमारी टीम भी इस तरह का परफॉर्म करे, काश कभी हमारी टीम भी इस तरह आगे जाए। क्या खूबसूरती से साथ वो इज्जत देते अपने बड़ों को, क्या खूबसूरती के साथ अपने तीनों कप्तानों को बुलाया हुआ। आज वो खड़े हुए हैं और आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज एज इंडिया एज यूनिट सेलिब्रेट कर रहे हैं। पेड़ मारनी है इनके मुंह के ऊपर। अगत जी बॉम्बे तक चीखे जाएंगी। अगत जी आज तेरी चीखे जो निकाली तेरे सलमान अली हग्गा की, तेरे आसिफ मुनीर की, तेरे मोहसिन नकवी की। नमस्कार दोस्तों नमस्कार। कल से पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के लोगों की रो रो कर बड़ी बुरी हालत हो गई है और पाकिस्तान दुनिया को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत यह वर्ल्ड कप मैच जीत नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी टीम अपने घर में और बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। लेकिन भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, खास करके पाकिस्तान को। और अब पाकिस्तान के लोग अपनी छाती पीट पीट कर चीख रहे हैं कि भारत ने कोई साजिश करके यह मैच जीत लिया है। और जो बाबा बन रहा था मोहम्मद आमिर, काफी ज्यादा भड़का हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि न सिर्फ भारतीय लोग, पाकिस्तानी भी उसे ट्रोल कर रहे हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अब ये पाकिस्तान, ये 2 कौड़ी के पिल्ले, ये हमसे वो करेंगे यार, ये हमसे कंपैरिजन करेंगे इनका मतलब आप ये सोचिए, जो देश, जिस देश की सारी उम्मीदें अपनी टीम और अपने प्लेयर से ज्यादा इंशाअल्लाह हम खेलेंगे, ये स्ट्रेटेजी है। इंशाअल्लाह हम इस बार ही जीत जाएंगे। हाँ, कैसे? इंशाअल्लाह इस बार लड़के नए हैं, लड़के नए हैं। ये और लड़के नए, हमारे लड़के नए, एक तो है भी वो नए पे फिसल जाएंगे। अबरार तुम लेके आ रहे हो। क्या तुम्हारी पॉलिसी है, क्या तुम्हारा देश है, क्या तुम्हारा क्रिकेट बोर्ड है, क्या तुम्हारे नल्ले क्रिकेटर हैं, ये क्या तो तुम्हारा सिस्टम है। पर इसमें भी, उसके बावजूद भी एक तारीफ करनी पड़ेगी कि इतनी घटिया सिस्टम होने के बावजूद भी उठ कर नई नई चीजें बोलते हैं। ये बात है कि पाकिस्तान का, पता है, कई बार मुझे लगता है कि इंडिया बम मार के इनको उड़ा के खत्म क्यों नहीं कर देता। पर फिर मुझे लगता है एंटरटेनमेंट भी तो चाहिए यार। सही में यार, किसके मजे लेंगे हम? किस तबीयत से रोस्ट किससे करेंगे? आप मुझे बताइए, ये कौन बताएगा कि ये जो ब्लैक मिट्टी और लाल मिट्टी मिलाकर ये जो पिच बनाई गई है, पिंक मिट्टी अबे वो तो थी यार अपनी आप खुशियां क्यों छीन रहे हो? पर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं लाल मिट्टियों का, इंडिया ने अपने हिसाब की पिच बना ली। अब तो न्यूजीलैंड के लिए नहीं थी वो पिच। और मैं ये कह रहा हूं इंडिया ने अपने हिसाब की पिच बना ली। कौन सी पिच बनाता है इंडिया? मतलब, और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने बनवा ली। पहली बात तो चलो, तुम लोगों को लगता है कि आईसीसी इज इक्वल टू इंडिया, अब तो मुझे भी लगने लगा है यार। जेशा भाई को यार ट्रॉफी, यार मैं ये कह रहा हूं कि हमारा कप्तान और हमारा कोच वो ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाना चाहते थे, उसके साथ जाना चाहते थे ऑलमाइटी की ब्लेसिंग्स के लिए, ठीक था। जेशा भी चले गए। कह रहे कोई तो उन्हें याद दिला देता कि आप आईसीसी के चेयरमैन। तो वो कह रहे हाँ इंडियन क्रिकेट काउंसिल यही है भाई। ये बोले नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट का, ये क्या हो गए? मैं तो चेयरमैन इंडियन क्रिकेट काउंसिल का हूँ, क्या हो गया तुमको? भाई जेशा भी चले गए यार हनुमान मंदिर में। पर चलो अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग तो मुजरबानी भी है, वो जिम्बाब्वे का मुजरबानी। ये
क्या बोले जा रहे हो भाई? रात का नशा अभी आंख से गए। पर मैं कह रहा हूँ ये जीत के नशे की बातें हो रही हैं। जीत का नशा है, जीत का, और किसी चीज आपको का नहीं। जामुन का नशा। आपको जामुन जीत खा रहे थे हम। जामुन खाते हुए फ्रूट, जीत का नशा। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत लिया है। सच तो ये है कि इस टूर्नामेंट में एक भी टीम ऐसी नहीं थी जिसका इंडिया के साथ कोई मुकाबला बनता था। मतलब कोई दूर दूर तक रेस में भी शामिल नहीं था, इंडिया के कोई पास भी नहीं था। अब आपने उनसे जेलस होना है तो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अगर समझदार हैं तो आप सीखेंगे उनसे कि क्या चीजें हैं जो इंडियन टीम ने पिछले 2 सालों में बेहतर की हैं। ट्रांसपेरेंसी आपको क्लियर नजर आ रही है। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन वर्ल्ड कप जितवाते हैं और उनकी मैनेजमेंट को पता है कि ये हमारा वेपन है। चाहे 3-0 कर लिया, लेकिन फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। अगर इस क्लासी प्लेयर को लोग दूसरा नाम देते हैं तो अफसोस ही होता है मुझे। तो ऐसे जो नाम दिए जा रहे हैं, काश ऐसे 2-3 प्लेयर हमारे मुल्क में भी हो। तो आप देखें ना, 6 ओवर में 92 रन करे उन्होंने, मैच को बिल्कुल वन साइड कर दिया। तो ये चीज हमारे में क्यों नहीं आती है? वो प्लान करते हैं अगले टूर्नामेंट का, अब वो प्लान करेंगे 50 ओवर की ओडीआई क्रिकेट का, हम यहाँ पे डोमेस्टिक में T20 मैचेस करा दें। तो ये तो अप्रोच है हमारी। फिर हम बोलते हैं कि हम सच बात क्यों करें, हम बुरे बनते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकते नहीं है, बस लगे हुए कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये कर लिया। अरे भाई अपने गिरेबान में तो झांको यार, उन जैसा बनो, तो उन जैसी परफॉर्मेंस तो करो, उन जैसा माइंडसेट तो लाओ। जलने वाले जलते रहे, वहां बैठ के सस्ती शोहरत के लिए इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल नहीं जाएगा, इंडिया फाइनल जीतेगा नहीं। अब क्या बोलेगा? अब क्या बोलेगा भाई? अब तो टूर्नामेंट ही खत्म हो गया, अब इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा। वहां तुम्हारा असली अब्बू आ रहा है, विराट कोहली, उसको क्या देख के बोलेगा? विराट और रोहित वापस आ रहे 2027 के वर्ल्ड कप में। इनके पाकिस्तानियों के जहन में हम जलते हैं, ये चलते हैं, ये जल जल के मर चुके हैं। ये इतना जलते हैं, इनकी खुशियां अब इसी पे टिकी हुई कि हिंदुस्तान हार जाए तो हम खुशियां मना ले। तुम्हें इस खुशी का मौका नहीं देंगे। मैं इतने दिन से बोल रहा हूं बेटा, तुम्हें तुम्हारे अब्बू ये अब खुशी नहीं देंगे, तुम्हें अर्न करनी पड़ेगी, और अर्न तुम कर नहीं रहे, लर्न ही कर रहे हो। तो तुमको यहां पे बोला था कि तुम्हें इस टूर्नामेंट में मारेंगे, उसके बाद इसी पे रहिए, उसके बाद हम वर्ल्ड कप भी जीतेंगे, हम सेमीफाइनल फाइनल भी जीतेंगे, और फाइनल आज जीत गए। इट वॉज अ नो कॉन्टेस्ट।